संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त क्या कुछ मांग है और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से क्यों इस कानून में बदलाव की मांग की जा रही है? क्या कुछ आने वाले समय में परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है? देखिए, लोगों का ये जो कहना है ट्रांसपोर्ट का कि हम गाड़ी चलाते हैं और 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का जो ये कानून लागू किया है, हम इसे किस तरीके से पे करेंगे, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसी की डिमांड कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके परिवार जो सड़क हादसे में जो लोग अपने परिवार को खो चुके हैं, वो इस कानून को सही बता रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये मेरे साथ मेगा टंडन है गाजियाबाद से। इनके दोनों मामा सड़क हादसे में एक्सपायर हो चुके थे और पूरा जो घर है वो बिखर गया था। इनसे बात करेंगे। मेगा जी, ये कानून जो लागू हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इस कानून को बहुत अच्छे नजरिए से देख रही हूँ, क्योंकि इससे अगर ये कानून लागू किया जाता है तो इससे सड़क हादसों में काफी कंट्रोल होगा। मैंने अपने परिवार के 2 सदस्य को सड़क हादसे में खोया है, जिस वजह से हमारा पूरा परिवार तहस नहस हुआ था। घर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। छोटा 1 साल का बच्चा था। बहुत उस माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ जिसने अपने दोनों बच्चों को खोया है, और उस समय में उनको संभालना बहुत ही मुश्किल था। तो मेरी कानून से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस कानून को लागू किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स पे कंट्रोल हो सके। आपके जो दोनों मामा थे वो दोनों सड़क हादसे में दोनों सड़क हादसे में, और दोनों का ही ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। तो जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उन पर क्या क्या कुछ सजा हुई थी? कुछ सजा नहीं हुई थी, कोई सजा नहीं हुई थी। केस लड़ा गया, कोई सजा नहीं हुई। और उस माँ के दिल से पूछो जिसने अपने दोनों जवान बच्चों खोया है, वो कहाँ उस चीज में संभाल पाती है अपने आप को। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस कानून को पास किया जाए और जो इन एक्सीडेंट्स को करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। तो देखिए, आपने सुना लोगों का कहना है जो ये कानून नया पारित हुआ है, इस पर जो सरकार है उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने परिवार को खोया है और लोग चाहते हैं कि जो हादसा इनके साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो। जी ठीक है सोनू, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यह कानून एक तरह से सही है, हालांकि ट्रांसपोर्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी और मेरठ से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से इस वक्त लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप है। आवाजाही करने के लिए लोग घंटों घंटों इंतजार करें बस स्टेशन पर। इसके अलावा अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में महंगाई किस तरह से बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए, लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। जो बस से जाने वाले लोग हैं, बस डिपो पे खड़े हैं, अलग अलग बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, बस नहीं मिल रही। यूपी रोडवेज ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। नोएडा के ट्रांसपोर्ट नगर में मैं मौजूद हूं। यहां पर तमाम जो सामान ले जाने वाले ट्रक हैं, भारी वाहन है, वो यहाँ पर खड़े होते हैं। तस्वीर में दिखाऊं आपको, दूर तक आप देखेंगे जो तमाम ट्रक हैं वो यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। और जितने लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं ये सभी ट्रक ड्राइवर हैं। पूरे नोएडा से देश में अलग अलग जगहों पर जाने वाले जितने भी ट्रक हैं यहीं पर खड़े होते हैं। जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं इस कानून का। कहना क्या जाएंगे, जो कानून है वो वापस लिया जाए। ड्राइवरों को दिक्कत ही दिक्कत है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? अमित, आपके साथ में चूंकि लोग भी मौजूद हैं तो उनसे ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि कानून में जो सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है वो किस तरह का बदलाव किया गया है। उन्हें कानून के बारे में जानकारी है कि नहीं? सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, छोटे बड़े स्कूटी वाला है वो भी ड्राइवर है, तो इसलिए ड्राइवरों के सपोर्ट में सब लोगों को आना चाहिए और इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। बदलाव की जरूर गुंजाइश भी है ना, सरकार बदलाव करने की बात कर रही है। इसमें क्या बदलाव करेगी? अब जो ड्राइवरों का बेहतर था वही सर, क्या 15-20 हजार रुपए की 10 हजार रुपए की सैलरी पा रहे हैं, परेशानी इतनी उठा रहे हैं, उसके ऊपर से कानून दबाव थोप दिया हमारे पर। तो इसलिए हम ड्राइवर गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, हम घर जा रहे हैं अपने। आप क्या कहेंगे, कितने लोग चले गए गाड़ी छोड़कर यहाँ पे? देखिए, यहाँ मैंने देखा है काफी लोग कल से अपने जाने के लिए तैयार हैं और घर पहुंच गए हैं अपने अपने। सवाल ये है, अगर 7 लाख रुपए ड्राइवर के पास होते तो वो गाड़ी नहीं चलाता, कुछ ना कुछ बिजनेस साइड में कर लेता। अब ये 10 साल की सजा अगर ड्राइवर के लिए होती है, अगर 7 लाख रुपए नहीं भरते हैं तो वो 10 साल में उसके बालक भूखे मर जाएंगे। क्या करेगा वो?
बदलाव अगर किया जाए सरकार बदलाव तो ड्राइवरों का सौभाग्य होगा अगर बदलाव करा जाए तो। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये नहीं लगता आपको कि हादसों में कमी आएगी इस कानून के आने के बाद, ये थोड़ा बदलाव लाया जाए? ये कानून वापस लिए जाए पूरी तरह से। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होता तो कोई साइड बिजनेस कर लेता। अगर 10 साल चला जाएगा तो उसके बीवी बच्चे हैं, घर परिवार है, सारा चीज बेकार हो जाएगा। हम तो गाड़ी खड़ी करके घर चले जाएंगे अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो। अब बताइए, इधर आओ, कितने साल से ट्रक चला रहे हैं? सर 10 साल हो गए। अब इस कानून के आने के बाद क्या मन में सवाल उठ रहा तो मन में यही है कि लाइसेंस जमा कर देंगे और क्या होगा, अपने घर चले जाएंगे, नौ को बेलदारी ठीक है अमित, यानी कि कहीं ना कहीं कानून में बदलाव की मांग जो ट्रक चालक हैं, बस चालक हैं, उनकी तरफ से की जा रही है। मेरठ से हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, बीच का समाधान तो कोई निकल नहीं पा रहा है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उससे आम लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मेरठ भैसाली बस रोडवेज स्टैंड पे हूँ। सबसे बड़ा मेरठ का ये बस स्टैंड है और चक्के जाम की स्थिति मैं आपको दिखा दूं। बसें ही बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे बोर्ड ऊपर लग रहे हैं कौन सी जगह से कहाँ ये बसें जा रही हैं, लेकिन सब बसें खड़ी हुई हैं। हाँ, सरकारी बसें चल रही हैं जिनकी संख्या 20% है, जो रोडवेज की अपनी निजी संपत्ति है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की बसेज हैं वो बिल्कुल उनका चक्का जाम है। अब यूपी रोडवेज ने भी ऐलान किया है, लेकिन ऐलान की अभी तक सूचना मेरठ भैसाली डिपो पे नहीं है, इसलिए ये संचालन हो रहा है। क्या नाम है आपका? अजय तोमर। आदित्य, ये बताइए कितनी देर से खड़े हैं, कहाँ जाना है? बड़ोद जाना, करीब मुझे 2.5 घंटे हो लिए खड़े हुए हैं। 2.5 घंटे, कोई बस नहीं मिली? बस है नहीं। तो ये पता तो था आपको कि बसों की हड़ताल? कुछ गवर्नमेंट नरमाई कर ली इसलिए आगे। अच्छा, इसलिए आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? बड़ोद जाना है। तुम भी खड़े हो बहुत देर से? कितनी देर हो गई? आधे घंटे। आधा घंटा। बाबूजी कहाँ जाना है आपको? मैं तो चालक हूँ इसका। चालक हो? तो ये सरकारी चालक हो प्राइवेट हो? प्राइवेट। तो हड़ताल पे हो? हड़ताल पे हैं जी। हाँ। अच्छा, वैसे तो कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 साल। तो वैसे तो रिटायर होने वाले हो गया? हाँ, रोडवेज से तो रिटायर ही हूँ। रोडवेज से रिटायर हो, लेकिन प्राइवेट चला लेते हो कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ। तो चलाओगे नहीं बिल्कुल भी? बस जब चल रही है तो चलाने का विचार है। अब जब जो सभी चल रहे हैं धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर आप यहाँ देखें, जितने भी यात्री हैं दूर दूर तक अगर निगाहें देखें तो बसेज ही बसेज यहाँ खड़ी हुई हैं। पूरी तरीके से ये चक्का जाम है। अगर रोडवेज का भी चक्का जाम हो गया तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। सारा लोड ट्रेन पर आ जाएगा और ट्रेन की क्षमता इतनी नहीं है कि वो इतना। मेरठ का भी है और सीतापुर से हमारे साथ धर्मराज त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। धर्मराज, सीतापुर की बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थिति? अपना फोन खोल लेते हैं। धर्मराज, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, धर्मराज के पास जाएंगे, लेकिन किस तरह की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है वो आप अलग अलग शहरों से देख रहे हैं। अभिषेक मेरठ का हाल दिखा रहे थे, किस तरह से वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमित चौधरी भी नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर भी परिवहन पूरी तरह से ठप है, लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रक चालक हैं या बस चालक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस कानून में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उतनी ज्यादा सैलरी नहीं है जितना इस कानून में प्रावधान किया गया कि एक्सीडेंट होने पर स्थितियां खराब होंगी। सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से जरूर यह कहा जा रहा है, जो आम लोग हैं, कि यह कानून ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? हालांकि परिवहन आयुक्त की तरफ से भी कहा गया है, डीएम को जिम्मेदारी दी गई, एसपी को जिम्मेदारी दी गई है कि उनसे बात करके बीच का समाधान करे, बीच का रास्ता निकालें। हाँ जी बिल्कुल, लगातार देखो लोगों की परेशानियां तो बढ़ी रही हैं जब से कानून लागू होने की बात हुई है और लोग पता लगा जब तक ट्रांसपोर्ट को, तो लगातार हड़ताल जारी है। वहीं जो बस अड्डों पर लोगों को परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही है और जो ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल हड़ताल पर वो पहुंच चुके हैं करने के लिए, क्योंकि लगातार लोग इससे परेशान हो ही रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको सरकार को इसका बीच का कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। वहीं जो लोग हादसों का शिकार हुए हैं इस कानून को वो सही बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झेला है, उन्होंने परेशानी झेली है। तो लगातार ये जिस तरीके से चल रहा है उसी से तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरठ से अभिषेक भी